नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ में कपिल सेन। आज हम आए हैं वंदे गौमातरम चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ पर सर्वजीव सेवार्थ के लिए यहाँ पे ये गौशाला एक खोली गई है और आइए हम आपको दिखाते हैं आज इस गौशाला में कितने पशु हैं और कैसे उनका इलाज होता है। यहाँ पे दृष्टिहीन विकलांग भी पशु हैं। आइए पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं गायों के। नंदी महाराज भी हैं उसमें और छोटी छोटी बछड़े हैं, काफी विकलांग भी हैं। ये सभी चिकित्सालय में आश्रित जीवों का ब्यौरा। अभी तक यहाँ पे विकलांग 33, दृष्टिहीन 1, हर्निया 1, कैंसर 1, ऐसे करके वानर भी हैं इसमें, खरगोश भी हैं, कबूतर भी हैं, ऊंट भी हैं और भैंस, बतख, मुर्गी, ये सारे सभी तरह के जीव यहाँ पे अभी तक उपचार के लिए हाजिर हैं। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। आपको सफाई व्यवस्था वगैरह भी बहुत अच्छी है। शुरुआत में यहाँ पे एक देखेंगे स्वान महाराज हैं। इनके दोनों पांव बिल्कुल टूट चुके हैं, कई गाड़ी के नीचे आ गए हैं, तो ये बिल्कुल घायल अवस्था में आए। इनका इलाज यहाँ पे चालू है। यहाँ पे ये बतख भी हैं, दोनों आराम फरमा रहे हैं और इसी के साथ और इसे भी यहाँ पे लाया गया है। इसे भी यहाँ पे सुरक्षा में अच्छी इसकी सुरक्षा और देखभाल हो रही है। और लगभग यहाँ पर बहुत सारी गौ माताएं हैं। इसमें से जो विकलांग गौ माताएं हैं, बछड़े हैं, बड़ी गोवंश है, उनको सबको अलग रखा गया है। एक ये गौ माता है, ये नेत्रहीन है, इनके आंखों का इनकी रोशनी नहीं है। ये कहीं से भी हम आपको बताते हैं। सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ इस यहाँ पे गौशाला को संचालित किया जा रहा है। पंखों की व्यवस्था है, पर्दों की व्यवस्था है, जिससे गायों को डायरेक्ट धूप ना हो। ये यहाँ पे उपचारत जो गायें हैं, जो घायल अवस्था में गायें हैं, दूर दराज क्षेत्रों से लाई जाती हैं। बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे कॉल करते हैं, उनके कॉल आने के बाद में यहाँ पे गायों को लाया जाता है। यहाँ पर देखिए इन माता के 3 पाँव हैं, ऐसी कंप्लीट तीन पाँव की गायें अभी तक यहाँ पे 33 गोवंश है जिनके 3 पाँव की हैं। ये देखिए एक ये भी पाँव के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी, तो यहाँ पे ये चिकित्सक टीम पूरी आराम से इनकी सेवा करते हुए और उपचार करते हुए। क्या हो रखा है बताएंगे भैया कुछ? इसका पाम टूटा हुआ है। आपका नाम? दीपक चांगल। अच्छा जी, आप यहाँ कार्यरत हैं? हाँ सर। ठीक है, आप यहाँ कितनी क्या सेवा किस समय तक देते हैं? हम 8 बजे से 7, 7:30, कभी 8 बज जाती है। ठीक है जी। कितने उपचार हो जाते हैं रोज? कितने उपचार कर लेते हैं? यहाँ से 60 से 70 उपचार होते हैं रोज के रोजाना 60 से 70 उपचार होते हैं। यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये देखिए एक गौ माता का हाल, बिल्कुल पूरा मुंह घायल अवस्था में, जहाँ श्वास नली होती है, पूरा मुंह उनका घायल हो चुका है। इनका भी उपचार यहाँ पे अभी उपचारत है। बताना चाहूँगा क्रूरता की भी हद होती है और वो हद उस समय पार हो जाती है जब एक बेजुबान पशु पर धारदार कुल्हाड़ी के द्वारा घाव किया जाता है, उसे घायल किया जाता है। देखेंगे आप, बता देना चाहता हूँ कितना इसका खून इसके आ रहा है और पूरा तकरीबन 6 इंच का, यहाँ पे 5 इंच का यहाँ पे कुल्हाड़ी से पूरा इसका निशान हो चुका है। देखिए आप, ये क्रूर करने वाले व्यक्ति भी आज इस धरती पर मौजूद है। इसके लिए दूर दराज क्षेत्रों से जब सूचना आती है कि गोवंश घायल हो चुका है और उसे यहाँ पर अस्पताल में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे वंदे गौमातरम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की रखी है, जिसमें गोवंशों को, घायल गोवंशों को दूर दराज क्षेत्रों से ब्यावर के आसपास के जितने भी गोवंशों को अगर घायल अवस्था में है, तो वंदे गौमातरम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस वाहन से लाकर उनका यहाँ उपचार किया जाता है। देखिए यहाँ पे वानर महाराज भी हैं, जो 5 से 6 पहले वानर थे यहाँ पे, जो स्वस्थ हो जाते हैं उनको वापस यहाँ से छोड़ दिया जाता है उनके स्थान पर। अभी यहाँ पे 2 छोटे वानर हैं जो अभी कुल मिलाकर अभी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था से उनकी देखरेख हो रही है और सुव्यवस्थित है। यहाँ पे खरगोश हैं, घायल कबूतर हैं, घायल मोर हैं, उन सभी का उपचार यहाँ पे चल रहा है। सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ यहाँ पे सेवा की जाती है। यहाँ पर तकरीबन 30 से 33 लोग कार्य करते हैं और सभी अपना दिन रात एक करके यहाँ पे करते हैं। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि वंदे गौमातरम चैरिटेबल ट्रस्ट पर रोजाना ब्यावर के गो भक्तों द्वारा भी आकर यहाँ पर सेवा दी जाती है, साफ सफाई की जाती है, उपचार किया जाता है। जब सूचना मिलती है तो ब्यावर से भी गो भक्त इस गाड़ी के साथ होकर उस घायल गोवंश को लाने में पूरी भरकस प्रयास करते हैं और उसको यहाँ कर लाकर उसको उपचार करते हैं और उसको स्वस्थ होने तक यहीं पर रखते हैं। स्वस्थ होने के बाद में उसे छोड़ा जाता है। आगे हम बात करेंगे
वंदे गोमातरम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक जयंत जी सोलंकी से वो आपसे पूछना चाहेंगे, आपको सेवा में क्या ऐसा लगा जो आपने गोवंशों की सेवा, सर्वजीव सेवा का कार्य को बिल्कुल अपना बनाया और आज उसको बिल्कुल निपुण तरीके से कर रहे हैं। जय गौ माता की। आज से 8 साल पहले हमारे मोहल्ले में गौ माता बहुत ही पीड़ित और तड़प रहते हैं, उनके पेट में बच्चा था। हमने आसपास से डॉक्टर टीमों को भी बुलाया, लेकिन रात्रि में कोई नहीं है। हमारे आंखों देखे सामने 2 घंटे के अंदर अंदर गौ माता शांत हो चुके थे। उस दिन से हमें ऐसा लगा कि हमें भी इन बेजुबान जीवों के लिए कुछ करना चाहिए, बेसहारा गौवंशों के लिए कुछ करना चाहिए। उसी की प्रेरणा लेते हुए हमने एक टीम बनाई, छोटा सा ग्रुप बनाया। आज वो ग्रुप बन के ब्यावर क्षेत्र के सभी के सहयोग से बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, वंदे गौ मातरम हॉस्पिटल, जिसका संचालन ब्यावर के गौ सेवक और हमारे संस्था के अध्यक्ष दीपक जी राकावत और सभी के सहयोग से चल रही है। और आने वाले समय में हम एक आईसीयू भी निर्माण जारी है, जिसमें एक्सरे मशीन और अन्य भिन्न प्रकार की मशीनरी लाएंगे। और वंदे गौ मातरम संस्था अस्पताल में हजारों गोवंश, कबूतर, बिल्ली, बंदर, सभी जीवों का यहाँ उपचार होता है। उनके बाद जब स्वस्थ हो जाते हैं तो हम उनको बाहर आसपास गौशालाएं या छोड़ देते हैं, जिससे वे आराम से विचरण कर सके। तकरीबन बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे नील गाय का भी इलाज हो चुका है और उसे बिल्कुल स्वस्थ करके और उसे जंगल में वापस यहाँ पे छोड़ा गया है। लगभग यहाँ पर सभी जीवों का, पशुओं का इलाज यहाँ पर हो चुका है और उनको स्वस्थ करके जंगल की तरफ छोड़ दिया जाता है। हम आगे बात करेंगे संस्था के अध्यक्ष महोदय दीपक जी राकावत से। आपसे पूछेंगे, आप प्रेरणा के साथ आप सभी को साथ लेके चल रहे हैं और अभी तक बहुत आपने जो धर्म के कार्य में आप आगे बढ़े हो, गायों की सेवा कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको? हम सब साथ में लगे थे। ये जो अभी जैन जी ने बताया था वही किस्सा हुआ। उसके बाद निरंतर हम आगे बढ़ते गए, ब्यावर लोगों का साथ मिलता रहा, सभी के सहयोग से हम आगे बढ़े और अभी तक तकरीबन हमने 20,000 से ज़्यादा गौवंश की सेवा की है और उन्हें ठीक किया है। और विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं यहाँ, सर्व जीवों का उपचार होता है। यहाँ तक कि सांप का भी हमने सफलता में इलाज करके उसने जंगलों में छोड़ा है। और अभी मुझे एक न्यूज के द्वारा भी पता चला था कि यहाँ पे वंदे गौ मातरम सेवा द्वारा सांप भी रेस्क्यू किए जाते हैं, नाग देवताओं को भी रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा जाता है। इनका एक ही कहना है कि किसी जीव को मारो मत, उसे जंगल में दो, जंगल में छोड़ो तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। कोई भी जीव हो उसके लिए हम हमेशा तैयार है। सांप भी हो तो सांप को भी हम पकड़ के जंगलों की ओर छोड़ते हैं और रोज के 2 से 3 सांप जंगलों की ओर छोड़े जाते हैं, जो घरों से रेस्क्यू करते हैं हम लोग और छोड़ते हैं। बाकी तो ये जीव जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, इन्हें हॉस्पिटल लाके इनका उपचार करते हैं, इन्हें ठीक करके वापस अपने स्थान पर छोड़ देते हैं। बहुत से संत वगैरह भी आपके यहाँ पे आ चुके हैं, नेता भी आए हैं, राजनेता भी आए हैं, सभी यहाँ पे आके आए हैं, तो उनसे क्या सहयोग, आपको क्या प्रेरणा मिली और क्या सहयोग मिला? अभी सभी का समय समय पे सहयोग रहता है, सभी का आशीर्वाद रहता है, उसी प्रकार से हम चल रहे हैं। उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। और यह जो ये मरुद्र केसरी विहार धाम बना है, ये गुरुदेव अमृत मुनि जी द्वारा बनाया गया था। उनकी प्रेरणा से ये अब आगे सेवाएं जारी है और निरंतर हम सेवा में लगे हुए हैं। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे वंदे गौ मातरम चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजर विवेक जी कुमावत से। आपसे पूछेंगे क्या व्यवस्था है आपके इस मैनेजर रूम के अंदर और किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है? सर नमस्कार। वंदे गौ मातरम। जैसे जैसे वीजीएम हॉस्पिटल की सेवाएं में निरंतर वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे संस्था द्वारा इन सभी जीवों के लिए जो यहाँ पर आते हैं, एडमिट होते हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छी चिकित्सा सेवा देने के लिए संस्था द्वारा ये मशीन यहाँ है। ये है सीबीसी मशीन, जिसमें जो भी गोवंश आते हैं यहाँ, सभी जीव, ना केवल गोवंश बल्कि सर्व जीवों हेतु ये मशीन है। इसमें ब्लड टेस्ट जो जीवों का होता है वो किया जाता है, जिसमें किसी भी जीव के अंदर कैंसर, अगर ब्लड की कमी होती है तो वो चीज़ इसमें आती है और अन्य बीमारियां, अनेक बीमारियां इस मशीन के थ्रू हमें पता लगती है कि इस जीव में ये बीमारी पाई गई है और उसको देख करके हमारी जो मेडिकल टीम है वो उन्हें इलाज प्रोवाइड कराती है। और हमारे साथ ही में ये मशीन भी है माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा जो सूक्ष्म गोबर, गाय का जो गोबर होता है, उसके अंदर किसी प्रकार के जो भी जीवाणु होते हैं उनका एकदम बहुत ही सूक्ष्म रूप से इनकी जांच होती है उन जीवाणुओं की, जिससे पता चल पाता है कि भाई और किस प्रकार की बीमारी है जो पनप रही है जीवों के अंदर। ये हमारा कंप्लीट मैनेजमेंट का यहाँ है सेटअप, जिसमें सभी जीवों का रिकॉर्ड रहता है। ये रजिस्टर में अभी तक कितने जानवर हैं? अभी तक जितने भी यहाँ पर पशु आए हैं, बीमार पशु, घायल पशु, उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। किसने कॉल किया, कहाँ से आया है और किस तरह से लेके आए, एम्बुलेंस में लाए, पर्सनल गाड़ी में लाए,
सारा रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों के द्वारा भी यहाँ पे नजर रखी जाती है कि सारा कार्य बिल्कुल सुव्यवस्थित है या नहीं। बिल्कुल सर, इस पे जूम कर लो ना। एक बार मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, दर्शकों को, यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पे प्रत्येक गायों का, गाय आई है फतेहगढ़ चल्ला से, ग्रामीण है, गाय देशी है और आयु उसके 7 वर्ष है। समय 8:57 करके उसको लेके आए हैं और उसका इलाज अभी उपचार चालू है। सभी पेपर वगैरह सभी जो है, सभी तरह के रजिस्टर सारे अभी तक मेंटेन किए गए हैं। जालिया रोड है, नंदनगर है, अजमेर रोड, सूरजपुर, सभी जगह से यहाँ पे गायों को, पशुओं को रेस्क्यू किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। धन्यवाद। कैमरामैन कमल साहू के साथ कपिल सेन, राजस्थान दर्पण न्यूज, ब्यावर।